या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को छठे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का छठे दिन का पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय सम्मिलित है। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। महर्षि मेधा बोले, देवी द्वारा दैत्यों का संहार करने के बाद देवी का क्रोध शांत ना हुआ। देवी के क्रोध को शांत करने के लिए इंद्र आदि सभी देवताओं ने अग्निदेव को आगे करके देवी की स्तुति आरंभ की। उस समय दैत्यों के संहार तथा स्वर्ग की पुनः प्राप्ति के कारण देवताओं के मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, शरणार्थियों के दुखों को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस जगत की ईश्वरी हो। तुम ही संपूर्ण जगत का आधार हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रमी देवी हो। तुम विष्णु जी की माया हो, तुम ही शिव की शक्ति हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित किया हुआ है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही प्रतिरूप हैं। तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो, सभी प्राणियों को स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। तुम्हारी स्तुति इसी रूप में की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों की मंगल रूपा, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे देवी, शरण में आए हुए शरणागतों की रक्षा में तत्पर, समस्त पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, हे ब्राह्मी देवी, तुम हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से पवित्र जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली हे कुमारी रूपा निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और धनुष रूपी आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति, तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराही कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंहा रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महा अहंकार को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे भयंकर मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महाकाली, नियंता तथा ईशा रूपणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्व शक्ति युक्ता देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से भूषित यह तुम्हारा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है।
हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाने वाला है। तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इसी प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं, उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने लग जाते हैं। अनेकों रूपों से, नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। यह तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षटशास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प आदि शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारी वंदना करते हैं। जो भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं, वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही सदा शत्रुओं से हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप को नष्ट कर दो और पाप तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, शरणागतों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम सबको वरदान दो। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति करने से देवी का क्रोध शांत हो गया और वह प्रसन्न हो गई। तब देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, जगत के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 88वें युग में 2 और महाअसुर उत्पन्न होंगे। उस समय नंदगोप के घर यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उनका संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण वैप्रचीति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा ना होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट हो जाऊंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से जानकर मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी तथा इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी, जिससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों तथा महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। और जब अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग लोक में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर राक्षस अत्याचार करेंगे, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ।
जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, जयकारा माई दा, ओ प्यारा माई दा, जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा।